Hello dear students, I am Vayan Krishna. I hope ki all of you well and doing your work sincerely. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस समय हम रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी क्लास 10th का मैं सर्किल चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे आज। तो क्योंकि सर्किल जो है वो क्लास 9 से स्टार्ट होता है आपके यहाँ क्लास 10th में। तो क्लास 10th में सर्किल क्लास 9 से स्टार्ट होता है। क्लास 9 में बहुत कुछ है सर्किल में, ठीक है ना। अभी क्लास 10th में क्या है कि सर्किल में पेयर ऑफ टेंजेंट, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स में देखा जाए तो टेंजेंट्स के बारे में है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हम क्लास ऑफलाइन की क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स लेंगे किसी सर्किल के आउटसाइड पॉइंट से, ठीक है। तो वहां पर आपको क्लास 10th में एक थ्योरम दी गई है, उस थ्योरम का कंसेप्ट हम देखेंगे क्या कहती है और उस पर हम जो है उसका प्रूफ देखेंगे अभी आज, और एक आध दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देखिए कि जो थ्योरम है वो क्या कह रही है। द लेंथ फ्रॉम टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट की लेंथ होती है किसी सर्किल पर, जो कि उसके एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की जाती है, वो इक्वल होती है। तो दैट इज मीन्स क्या कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट मान लो एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, वहां से अगर कोई टेंजेंट ड्रा की जाए सर्किल पर, ये ठीक है ना, ऐसे ही अगर कोई टेंजेंट ड्रा की जाए सर्किल पर, तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये कहने का मतलब है कि वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अगर कोई टेंजेंट ड्रा की जाए सर्किल पे तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक ठीक है। तो मान लो कोई पॉइंट, ये सेंटर इसका O है, ये कोई पॉइंट P है, ये T है, ये T डैश है, ऐसे मान लो। चलो, तो यहां थ्योरम क्या कह रही है कि किसी सर्किल पे जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा की जाती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, वो आपस में इक्वल होती है। थ्योरम ये है। तो दैट इज मीन्स क्या है यहाँ कि PT और PT डैश इक्वल है, यानी दैट इज मीन्स क्या है इस थ्योरम मतलब कि PT इक्वल टू PT डैश, ये लेंथ ऑफ PT इक्वल टू PT डैश, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। और इसका प्रूफ भी है सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में। अभी इस समय जो नया सिलेबस है 2022-23 में जो बच्चे 10th में दे रहे हैं पेपर, उनके लिए तो ये इसका प्रूफ भी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका प्रूफ कैसे है। तो इसके प्रूफ के लिए अब कुछ चीजें थ्योरम हम यूज करेंगे। तो अभी आप क्लास 10th में जो इसकी फर्स्ट पार्ट थ्योरम पढ़े हैं, तो आपने वहां पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर ये टेंजेंट ड्रा की जिस पॉइंट पर सर्किल को टच करती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन उस पे परपेंडिकुलर होती है, ये बात हम जानते हैं, इसलिए थ्योरम है कि नहीं, ये थ्योरम तो हम पढ़े हैं ना। तो अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको क्या करिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ठीक। अभी हमें क्या करना है, साइड इक्वल करना हो, एंगल इक्वल करना हो, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंस रूल है, सिमिलर रूल है। सिमिलरिटी में हम एंगल इक्वल करना जानते हैं और कॉन्ग्रुएंस में एंगल और साइड दोनों इक्वल करना जानते हैं। तो अभी यहाँ पर साइड इक्वल करना है, ठीक है। तो साइड इक्वल करने के लिए हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये होगा कैसे, पहले ये मैं देख लेता हूं। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये रेडियस है, दोनों सेम है, और ये कॉमन साइड OP क्या है, ये कॉमन हो जाएगी। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। इस प्रकार से ये इक्वल टू इसके होगा, और यहाँ पर ये एंगल इक्वल टू इसके होगा, ये एंगल इक्वल टू इसके होगा। तो एक बात ये भी कंफर्म आपको समझ में आ रही है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो एक्चुअल में सेंटर के एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और एक्सटर्नल एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। और इन दोनों का सम जो होता है O और P का, एंगल O और एंगल P का सम जो होता है वो 180 होता है। तो 3-4 बातें यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे भी जब इसको करने के बाद, ठीक है। तो बात तो ये तो हुआ कि थ्योरम की और ये स्टेटमेंट की सॉरी बेटा। तो अब क्या करना है कि हमें एग्जाम में जब लिखना रहता है, जैसे ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको एक 4-5 नंबर की थ्योरम आती है पेपर में, तो वहां पर क्या करना है, इसको लिखने का पैटर्न, मेन इसके लिखने का तरीका जो होता है उसी पर नंबर मिलता है। तो सबसे पहले आप थ्योरम आती है ऐसे लिखी रहेगी, तो पहले
डायग्राम बनाइए, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है ये लिखिए, क्या प्रूव करना है ये लिखिए, अगर कंस्ट्रक्शन आप कुछ कर रहे हो तो उसको लिखिए, और उसके बाद में आप प्रूफ लिखिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें दिया क्या है, यानी कि गिवन। तो आप लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है ना। क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाने के बाद क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन अ सर्किल विद सेंटर ओ, गिवन अ सर्किल विद सेंटर O and from a external point P two tangents या pair of tangents P, external point P, pair of tangents PT and PT dash। ये इतना बेटा आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये इतनी बात दी गई है। टू प्रूव क्या है आपको ये लिखना चाहिए, टू प्रूव क्या है इस क्वेश्चन में बेटा। तो टू प्रूव है कि प्रूव करना है आपको कि PT इक्वल टू लेंथ ऑफ PT इक्वल टू लेंथ ऑफ PT डैश, ये आपको प्रूव करना है, ठीक। अभी कंस्ट्रक्शन में कुछ आप देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में क्या करने जा रहे हो आप ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइन, देखिए डरा नहीं कर रहे हो, ज्वाइन OT डैश एंड OP, आप ये ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पर इसको ये नहीं कह रहे हो कि OT परपेंडिकुलर, ड्रा OT परपेंडिकुलर T डैश या OT डैश, ठीक है, आपने अभी ज्वाइन किया है, ठीक। अब आप इसको प्रूफ पे आ जाओ, इसके क्या आ जाओ, प्रूफ पे। तो इसके प्रूफ पे आओगे तो क्या होगा, देखो बेटा ये एग्जाम में इसी पैटर्न से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे लिखोगे तभी जाके नंबर पाओगे, नहीं तो आप नंबर मिलेगा नहीं, ये बात ध्यान दो। अब आगे देखो क्या है, और नए पैटर्न के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड का जो नया पैटर्न है उसमें आपको पता है थ्योरम के साथ साथ क्वेश्चन भी आता है, तो आपको हर चीज लिखेंगे तभी फुल नंबर मिलेगा। तो प्रूफ में क्या है आप देखो, तो अब यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को आप ले लीजिए, इन ट्रायंगल कौन कौन से, OTP एंड ट्रायंगल OT-P, ठीक है। और इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, OT इक्वल टू OT-, बोथ क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है ना, ये है। दूसरा क्या है कि एंगल OTP इक्वल टू एंगल OT-P is 90 degree since OT perpendicular TP and OT' perpendicular T', ये चीज है, ठीक है। इसमें आप सिंस में लिख दोगे अपना समझ जाएगा एग्जाम में, ठीक। और क्या चीज है, हाँ, OP इक्वल टू OP, क्या है ये, कॉमन है, क्या बेटा, कॉमन है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपने कंडीशन में लिख दी। देयरफॉर ट्रायंगल OTP कांग्रेंस टू ट्रायंगल OT', ये हो जाएगा किस रूल से, बाई RHS, ये लिखना जरूरी है बेटा, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये बाई RHS ये क्या है, कांग्रेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बाई RHS अगर कांग्रेंस हो गया तो CPCT लगा लो, CPCT लगा देते हैं। तो मैं ऊपर थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, ठीक, ये थ्योरम रफ करके मैं लिख दे रहा हूं ऊपर। तो बाई CPCT अब क्या लिखोगे, डियर PT इक्वल टू PT', ठीक है ना, CPCT। तो यही आपको प्रूव करना था पहले बात। दूसरा पॉइंट यहां पर आप लिखोगे एंगल TPO इक्वल टू एंगल T'PO, ये होगा तीसरा पॉइंट। एंगल TOP इक्वल टू एंगल T'OP, और थर्ड होगा OT। अब चाहे लिखो ये दोनों से, यही दोनों सेंटर स्टूड है,
कि देयरफॉर ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड एंगल ओ। एंड हाँ, तीसरा एक पॉइंट और लिख दो कि एंगल टी ओ टी डैश प्लस एंगल टी पी टी डैश इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना बेटा? तो ये 3-4 पॉइंट्स जो है आप इसको नोट कर सकते हो इसके साथ। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल डायरेक्ट आता है। आप अगर अपना क्वेश्चन देखोगे तो इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, ये बात ध्यान दो। इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल मिलता है। ठीक, तो जैसे अगर सिंपल साइड न्यूमेरिकल आपको बताएं, ये लिखा हुआ है 110 डिग्री, ये पूरा 110 डिग्री है, तो अभी ये कितना आएगा आपसे ये पूछ रहा है कि एंगल कितना है, तो अभी यही प्रॉपर्टी लगाओगे। ध्यान दो, इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा, ये कोई लिखने के लिए नहीं आता है, एमसीक्यू आता है। तो डायरेक्ट देखो कि पी और ओ का सम कितना है 180, तो 180 से 110 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो इसमें से कोई हाफ कहेगा, ये पूरा दिया है तो हाफ कर दो है। तो वो सब क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरीके से हैं, आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, और भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उसको ट्राई करिए। ठीक, तो आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। और इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूं उससे पहले एक जानकारी दे दूं कि बेटा क्लास 10th का क्रैश कोर्स आपका चल रहा है। अभी जो बच्चे 22-23 का बोर्ड का पेपर देना चाह रहे हैं 2022 और 23 का, वो अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वो बैच जो है स्टार्ट ही हुआ है कल, तो न्यू बैच है, अभी उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स लाइव मिलेगा, रिवीजन मिलेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉडल पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे। और ये वैलिड होगा आपका जब तक कि बोर्ड का पेपर हो नहीं जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट आपको नए पैटर्न के जो पैटर्न आया हुआ है उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मिला करके जो नया पैटर्न बनेगा। तो सारी चीजें आपको मिलेगी। अगर आप ज्वाइन बिलिंग करना चाहते हैं तो ये बिलिंग कर सकते हैं। आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है एक YN Academy प्ले स्टोर पर, ठीक है ना, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, या प्ले स्टोर पर आप डायरेक्ट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट होता है या दिक्कत होती है तो आप 9140539200 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो खैर चलिए, वो तो एक जनरल बात थी, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पिछले साल आए हुए या जो कोर्स के बीच में, हम आपको जो भी जिस टॉपिक पर आपको डाउट हो उसको हम आपको इस तरीके से यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे वीडियो। ठीक है ना, तो उससे आपको अगर लाइक सब्सक्राइब किए रहेंगे चैनल को तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन टाइप के, अगर तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा इसके न्यूमेरिकल तो बहुत सारे आते हैं, वो तो आपको पता है। ठीक है, और आपके बुक में एक्सरसाइज में 10.2 अगर देखो तो वहां पर न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपको, 3-4 क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में है, बहुत ईजी है, तो उसको आप कर लोगे। इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। और एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप देखो तो इसके एप्लीकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको ले लेते हैं। क्वेश्चन है वो आपका सर्किल चैप्टर का है, लिखा है एक्सरसाइज। अगर आप NCERT बुक लेकर बैठे हैं देख रहे हो तो 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, मैं बता देता हूँ 13 और 8, एक्चुअल में ये 13, 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9, 13 और 9, और ये क्वेश्चन नंबर सब्सक्राइब सर्किल रोम्बस लाइन सेगमेंट कॉन्टेक्ट सेंटर। तो ये क्वेश्चन आपका सेम होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11, 8 और 9 और 13। ठीक, तो ये सब क्वेश्चंस आपको सेम क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्किल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। ये क्वेश्चन 9 सेम है और 8 और 11 सेम है। ठीक है, 8 और 11 दोनों सेम है। और
तो अभी आज मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 और 9 को कंबाइन करके, तो यानी कि मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। तो उसी को कंबाइन करके आप लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। कोई सर्किल है, आपका कह रहा है कि कोई सर्किल है और किसी क्वाड्रिलेटरल से ये सब्सक्राइब है, ये ए बी सी डी, ठीक है। ये आपको क्या है और यहाँ सेंटर है। तो आपसे ये पता करना है कि इसके जो ये है जैसे और ये है ये, तो यहाँ प्रूव क्या करना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम जो है 180 है और ये का सम क्या है 180 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्किल को सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और तो आपको दिखाना है कि इनका सम 180 होता है, इनका सम 180 होता है। तो अभी सबसे पहले यहाँ गिवन में क्या है आप इसको देखोगे। गिवन क्या है अगर आप देखें तो गिवन है आप क्वाड्रिलेटरल, ये सेंटर ओ मान लो, इसको सेंटर क्या मान लो, ओ मान लो। तो गिवन आप क्वाड्रिलेटरल ABCD which circumscribing a circle with center O, ठीक है ना। बस यही इतना गिवन है, आपको कुछ दिया नहीं है। टू प्रूव में क्या है आप इसको नोट कर लीजिए। टू प्रूव क्या करना है बेटा कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। अभी कंस्ट्रक्शन में है कुछ चीज। कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, इसको प्रूफ के बारे में सोचिए। तो इसके प्रूफ के बारे में यहाँ सोच लेता हूँ। यहां से इसके पॉइंट आप कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर दो और यहां से इसके पॉइंट आप कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर दो। इसका नाम दो ABCD, E कर दो और F कर दो, ठीक है, यहां से आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप देखें तो इसको ज्वाइन कर लो, चाहे इधर से, हाँ इसको ज्वाइन कर लो, इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है, और EFG कर दो इसको, ठीक है, और यहां भी लो ज्वाइन कर दो, इसको भी पॉइंट आप कांटेक्ट पे ज्वाइन कर दो, EFGH कर दो, ठीक। और मैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए एक काम करते हैं कि एंगल ले लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसको एंगल 1 करते हैं, इसको एंगल 2 करते हैं, इसको 3 करते हैं, इसको 4 करते हैं, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो ये आपको हम एंगल नेमिंग कर दें ताकि आपको समझने में आसान हो, ठीक। अब ये चीज है, तो यहां हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन, क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन OE OF OG एंड OH, ये आपने इसको ज्वाइन किया है, ठीक। अब आपको प्रूफ पर आ जाए डायरेक्ट। अब इसके प्रूफ को यहां लिखने से पहले मैं आपको ओरल वहां समझा देता हूं डायग्राम में कैसे इसका प्रूफ आपको समझना है, कैसे कंसेप्ट को समझना है। तो ध्यान दो बेटा, आपको क्या करना है कि एंगल 1+8 दिखाना है और एंगल 4+5 इक्वल टू 180 दिखाना है।
तो अगर मैं ऐसा कुछ जुगाड़ कर लूं, जुगाड़ ही से सब दुनिया चल रही है, तो हम भी जुगाड़ ही सोच रहे हैं बेटा। देखो क्या सोचते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को, ध्यान दो इधर, अभी इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करो कि कॉन्ग्रेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सिमिलरली दिस, सिमिलरली दिस, सिमिलरली दिस, सारे सिमिलरली हो जाएंगे, ठीक है। पहले एक, लेकिन इसको करना पड़ेगा आपको, एक तो सोचना पड़ेगा। तो ध्यान दो, इसको कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए आपने अभी पहली थ्योरम आपके सर्किल की चैप्टर की है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री है, यही सेम केस यहाँ भी है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और आप अभी अभी थ्योरम पीछे आपने पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रा करते हो तो पेयर उसका क्या होता है, इक्वल होता है। तो दैट इज मींस FC इक्वल टू CE भी है कि नहीं है, ये भी हो जाएगा। और O, यहाँ पर O है एक्चुअल में, ये O है, ठीक है। और OC जो है वो कॉमन है। तो RHS की प्रॉपर्टी क्या है, RHS कॉन्ग्रेंस रूल क्या है कि इन अ टू ट्रायंगल अ हाइपोटेनस one angle 90 degree and any other two sides one are same, then both triangle are congruent by RHS rule। तो यहाँ पर देखो, ये हाइपोटेनस हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, और एक साइड दोनों में से इक्वल है, तो ये RHS से कॉन्ग्रेंस हो गया। अब जैसे ही कॉन्ग्रेंस होगा 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा बाई CP/CT, ठीक है, ये हुआ। सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल HOB कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल EOB, तो देयरफॉर 7 इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये हुआ। आल्सो 3 इक्वल टू 4 वी कैन प्रूव एंड 5 इक्वल टू 6 वी कैन प्रूव, ठीक। नाउ एडिंग ऑल एंगल्स, देन all angles sum equal to 360 degree complete angle, then apply in equation first, second, third and fourth, then find the angle 1 plus 8 plus angle 4 plus 5 equal to 180, ठीक है। क्योंकि ये 2 टाइम है तो 2 टाइम से वो डिवाइड हो जाएगा, 360 तो 180 आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर हम लास्ट जो है इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसी कंसेप्ट को आप ध्यान दो, यहाँ इसी कंसेप्ट को हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अभी 9 में क्या कह दिया है उसने कि DC पैरेलल AB बोल दिया है, ध्यान दो। और डायग्राम में कह रहा है कि ये लाइन डायमीटर है। अब डायमीटर होने की वजह से सिर्फ आप इसी ट्रायंगल की वजह से यहां पर कह देते हैं कि इट इज 180 डिग्री, इट इज 180 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, आप यहां ध्यान दो, स्ट्रेट एंगल यहां नहीं लगेगा। आप यहाँ 180 लगा के प्रूव करोगे तो नहीं आएगा आंसर, वो गलत लगाओगे। यहाँ पैरेलल लाइन नहीं दी गई है, यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। 9th वाले क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल दे दी गई है, इसलिए इसके कांटेक्ट ऑफ पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर से होके जाती है, ये बात ध्यान दो। तो ये आपको डायमीटर शो करता है क्वेश्चन नंबर 9th में, लेकिन जबकि इसमें जो है ऐसा नहीं है, तरीका वही है, वहां भी तरीका वही है। इन दोनों को हम कांग्रेस प्रूव करते हैं, वहां भी यही तरीका, इन दोनों को कांग्रेस प्रूव करते हैं, फिर इन दोनों से निकालते हैं। बस यहाँ क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, वहां क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ क्या है, पैरेललोग्राम टाइप की 2 लाइन पैरेलल दी गई है बस। तो खैर आ जाए अपने प्रूफ पर हम लोग, और डायरेक्ट ले इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। तो यूज नाउ इन ट्रायंगल OEC एंड ट्रायंगल OFC, क्या क्या मालूम है आपको? अच्छा, यहां एक बात और हो सकती है, ध्यान दो। हम RHS लगाए या पर यहां पर एक चीज और तो लगा सकते हैं आप, SSS भी हो जाएगा, ध्यान दो। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू इसके है, ये साइड कॉमन है और ये इसके इक्वल है, तो डायरेक्ट SSS से भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप SSS से लगा दो, चलो SSS से लगा देते हैं। OF इक्वल टू OE, ये होगा रेडियस ऑफ सर्किल, ये बेटा यहां रीजन देना पड़ेगा आपको। और OC इक्वल टू OC कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गया। और एक है FC इक्वल टू C, देखो ध्यान दो, FC इक्वल टू C, ये ठीक है। FC इक्वल टू C क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ
टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और यह ध्यान दो, अगर इसी को जो अभी मैंने थ्योरम प्रूव कराया, अगर सेम क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, आपको यही क्वेश्चन सेम आ गया मान लो, तो आप लिख सकते हो बाय एबव थ्योरम, ठीक है। लेकिन यहाँ तो है नहीं, आपको लिखना पड़ेगा एक्सटर्नल पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स इक्वल, ड्रा टू अ सर्किल, और इक्वल नहीं यहां तक लिख दिया तब भी हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल OEC कांग्रेस टू ट्रायंगल OFC बाय विच रूल, SSS क्राइटेरिया ऑफ कांग्रेस, ठीक है। और जैसे ही आपने ये क्राइटेरिया लिखा, देन यू राइट हियर एंगल 1 इक्वल टू 2, क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाओगे बेटा, इसको इक्वेशन नंबर क्या बनाओगे, फर्स्ट बाय CPCT, CPCT, ठीक है ना, बाय CPCT। तो यहां तक मेन है, यही मेन है इस क्वेश्चन में, यही इतना मेन है। अब बाकी हम आगे चीजें जो है ऊपर जहां थोड़ा सा रफ कर रहा हूं गिवन इवेंट, और इस चीज को मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूं, ठीक है। तो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन मैं इतनी बार हटा रहा हूं बेटा, ठीक। और अब देखो ये कांग्रेंस हुआ इक्वेशन 1 इक्वल टू, तो सिमिलरली क्या लिखोगे, सिमिलरली ट्रायंगल, मैं इधर ले रहा हूं ट्रायंगल BEO कांग्रेस टू ट्रायंगल BHO, therefore एंगल 8 इक्वल टू एंगल 7 इस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ट्रायंगल, अब सारे ट्रायंगल को यहां ऐसे दिखा सकते हो, ट्रायंगल FOB कांग्रेस ट्रायंगल GOD, therefore एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वेशन नंबर 3, एंड ट्रायंगल GOA कांग्रेस टू ट्रायंगल HOA, therefore एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा ये इक्वेशन नंबर 4 तक आपका आ गया है, ठीक है। अब एक काम करो कि इसको ऐड करो, मतलब चाहो तो 4 को ऐड कर लो, तो 1 + 8, अब चाहे सबको ऐड कर लो, यहां से सब ये दोनों से चाहे सबको चारों को ऐड करके एक इक्वेशन बना दो। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4, बेटा ये आप ऐड कर लो, ठीक है, 4। तो यहां से मिलेगा क्या, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एंगल 1 + एंगल 8 + एंगल 4 + एंगल 5, तो एंगल 1 + एंगल 8 ये मिलेगा, प्लस एंगल 4 + एंगल 5 ये मिलेगा, इक्वल टू दूसरी साइड में देखो एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 3 ये मिलेगा, और प्लस एंगल 6 + एंगल 7, क्यों, एंगल 5 और 6 मिला, 7 और 8, अच्छा 7 और 8 ऊपर है, ठीक है। तो +7 यानी कि 6 + 7 ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल 7 ये आपको मिल जाएगा, ठीक। अब यहां से इसको इक्वेशन नंबर तुम चाहो तो 4th बना के छोड़ दो, इसको इक्वेशन नंबर 5th बना के क्या करो, छोड़ दो, ठीक। अब आपको लिखिए, अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन पर। तो ये बेटा रफ कर दे रहा हूं, ये तो आप समझ ही गए हैं। अब यहां से ये लिखो
या इसी पर एंगल भी लिख लो, अभी एंगल ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल 1 प्लस 8, एंगल 1 प्लस 8 क्या है? एंगल 1 प्लस 8 है एंगल COB, एंगल COB प्लस 4 प्लस 5 क्या है? एंगल AOD इक्वल टू 2 प्लस 3 क्या है? 2 प्लस 3 क्या है? एंगल COD प्लस एंगल AOB, ये है। तो एक्चुअल में 5 इसको बनाओ, ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब यहां लिखोगे सिंस एंगल COB प्लस एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। ये क्या है? कंप्लीट एंगल है, ठीक है। ये क्या है? कंप्लीट एंगल। देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हो? 5 के बाद 6 बना लो। अब देयरफॉर या फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 बी गेट बेटा देखो, अब इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है। आप यहाँ देखो, अगर इन दोनों को उठा के यहाँ रख दोगे तो ये इक्वल टू मिल जाएगा, और इसके जगह पर इसको रख दोगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा, और इक्वल टू ये 180 आ जाएगा हाफ कट के। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 बी गेट एंगल COB प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री ROR, एंगल या एंड कर दो, एंड एंगल COD प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। और यही आपको क्या करना था बेटा? प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन है, आपके सर्किल चैप्टर का क्वेश्चन था। एक्चुअल में सर्किल चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, और भी इस सर्किल क्वेश्चन में आपके सारे जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके 8, 9, 11, 12, 13 12 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पता है ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में अब आपके, तो ये ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको उसको क्वेश्चन को कोर्स को रिवाइज कराऊंगा, प्लस में जो भी क्वेश्चन है उसको आपको कंटिन्यू वहां कोर्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।